नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फैटल स्टडी पर। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 के इतिहास विषय की 8वीं कक्षा के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे राजपूत काल के विशिष्ट वंशों पर तथा उनके अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। इससे पूर्व की 7 कक्षाओं में हम क्या पढ़ चुके हैं, हम उस पर पहले चर्चा करें तो पहली कक्षा में हमने पढ़ा सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में, दूसरी कक्षा में हमने पढ़ा वैदिक संस्कृति के बारे में, तीसरी कक्षा में हमने पढ़ा बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध जी की जीवनी एवं शिक्षाओं के विषय में, चौथी कक्षा में हमने पढ़ा महावीर जी की जीवनी एवं शिक्षाओं के विषय में, पांचवी कक्षा में हमने पढ़ा मौर्य वंश के सम्राट अशोक जैसे विख्यात राजा के विषय में। उससे अगली कक्षा में हमने पढ़ा गुप्त वंश के समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे राजाओं के विषय में। सातवीं कक्षा में पढ़ा हमने हर्षवर्धन के विषय में, और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे राजपूत काल के विषय में। साथियों, राजपूत काल में विभिन्न वंशों के कालों से मिलकर राजपूत काल बना, जिसमें गढ़वाल वंश, चौहान वंश, परमार वंश, चंदेल वंश, तोमर वंश, सिसोदिया वंश, चालुक्य वंश, चेदी वंश सम्मिलित हैं। हम अब बारी बारी से एक एक वंश के बारे में, इनके अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहले हम गढ़वाल वंश पर चर्चा करें। गढ़वाल वंश 1080 ईस्वी में चंद्रदेव ने राष्ट्रकूट शासक गोविंद को हराकर गढ़वाल वंश की स्थापना की थी। गढ़वाल शासकों को काशी नरेश के नाम से भी जाना जाता है। गढ़वाल वंश के जो शासक थे, इनकी राजधानी थी कन्नौज। चंद्रदेव ने मुस्लिमों से तुरुस्क दंड नामक कर वसूल किया था। इस वंश का महानतम राजा गोविंद चंद्र था। गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधरी ने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद था। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी और उसके पुत्र हरिश्चंद्र को शासक बनाकर अपने अधीन कर लिया था। इससे अगले वंश के बारे में चर्चा करें साथियों, चौहान वंश। चौहान वंश की स्थापना 7वीं सदी में वासुदेव ने अजमेर के निकट साकंबरी में की थी तथा इसने अपनी राजधानी अही क्षेत्र स्थापित की थी। चौहान वंश का पहला पूर्ण स्वतंत्र शासक बागपतिराज प्रथम था। अजमेर की स्थापना अजयदेव ने की थी। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिसका शासनकाल 1153 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक था, इसने तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जहां आज स्थित है, इससे पहले यहाँ विग्रहराज चतुर्थ ने एक विद्यालय की स्थापना की थी। वहां एक विद्यालय बनवाया था। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। चंदेल शासक परमाली देव को पृथ्वीराज तृतीय ने हराया, जिसमें आला व उदल मारे गए थे। 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को तराइन के युद्ध में हराया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि चंद्रवरदाई था, जिसने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्राचीन भारत का प्रथम हिंदी कवि चंद्रवरदाई को ही माना जाता है। पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक ने की थी। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। अगले वंश पर हम चर्चा करें, परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र अथवा कृष्णराज था। इनकी जो राजधानी थी वो थी, प्रारंभ में तो थी उज्जैन और उसके बाद बनी धारा। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक सियक था। मुझ ने श्री बल्लभ, पृथ्वी बल्लभ एवं अमोघ वर्ष की उपाधि धारण की थी। धार नगरी को भेज परमार ने स्थापित किया और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। भोजपुर शहर तथा भोज सागर तालाब भोज परमार ने बनवाए थे। भोज परमार ने केदारेश्वर, सोमेश्वर, सोमनाथ, रामेश्वर तथा सुंड्रा आदि मंदिरों का निर्माण करवाया था।
भोज को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। भोज के समय साहित्य का मक्का धारा को कहा जाता था। भोज की रचनाएं समारंग, सूत्राधार, सरस्वती कटावरण, सिद्धांत संग्रह एवं आयुर्वेद सर्वस्व हैं। हुणों को परमार शासक मुझ ने हराया था। प्रारंभिक परमार शासक राष्ट्रकूट के सीमांत थे। अगले वंश पर चर्चा करें। चंदेल वंश। चंदेल वंश का संस्थापक ननूक था। चंदेल वंश के अभिलेख बांदा, कालिंजर, खजुराहो, महोबा, अजयगढ़ से मिलते हैं दोस्तों। चंदेलों की राजधानी प्रारंभ में जो थी वो महोबा थी, उसके बाद खजुराहो बन गई। यशोवर्मन ने अपनी राजधानी महोबा बनाई तथा खजुराहो ने प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रतिहार राजा देवपाल को यशोवर्मन ने हराया था। चंदेल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक धंगदेव था। धंगदेव ने प्रयाग संगम में जल समाधि ले ली थी। धंगदेव ने विश्वनाथ, बैद्यनाथ तथा जिन्ननाथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। आला एवं उदल नामक योद्धा परमारिदेव के दरबार में रहते थे। चंदेल वंश का अंतिम शासक वीर मर्मन्दित्य था। चंदेल शासक धंगदेव ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। चंदेल शासकों ने सर्वप्रथम अपने अभिलेखों में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था। इससे अगला वंश सोलंकी वंश अथवा चालुक्य वंश या चालुक्य वंश। गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने 942 ईस्वी में की थी। चालुक्यों की जो राजधानी थी वह थी अनिलवाड़ा। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण कराया था। भीम प्रथम ने समय काल में मोहम्मद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। अहमदाबाद की स्थापना कर्ण ने की थी। जयसिंह ने सिद्धराज की उपाधि धारण की थी। प्रसिद्ध जैन आचार्य हुमचंद्र सूरी जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। मोडेरा गुजरात का सूर्य मंदिर चालुक्य राजाओं ने बनवाया था। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को मूलराज द्वितीय ने हराया था। अगला वंश कलचुरी या चेदी वंश। कलचुरी वंश के संस्थापक कोकल प्रथम थे। कलचुरी नरेश युवराज के दरबार में राजशेखर ने काव्य मीमांसा की रचना की थी। गंगेदेव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कलचुरी वंश का महानतम राजा गांगेयदेव था। कर्णदेव शैव मतानुयायी था तथा उसने बनारस में कर्णमेरु नामक शैव मंदिर का निर्माण कराया था। तोमर वंश का संस्थापक अंगनपाल तोमर था। तोमर वंश का संस्थापक अंगनपाल तोमर था। दिल्ली की स्थापना अंगनपाल तोमर ने की थी। तोमर वैष्णव धर्म का अनुयायी था। तोमरों की राजधानी डिलिका या दिल्ली थी। इससे अगला वंश सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश का संस्थापक हमीर देव था। सिसोदिया वंश का शासन मेवाड़ पर था। इस वंश के राजपूत सूर्यवंशी कुल से अपना संबंध बताते थे। सिसोदिया वंश मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़ में अपनी विजय के उपलक्ष्य में कराया था। 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच खतौली का युद्ध हुआ था। 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक महाराणा प्रताप हुए हैं। 1576 ईस्वी का हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप का सेनापति झाला सरदार था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। राजपूत काल से संबंधित जितने भी PYQ हैं या जितने भी संभावित प्रश्न हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी
पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न है, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया है। सूर्यवंशी। प्रश्न 3, गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? इसका ऑप्शन है डी, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की? इसका ऑप्शन है सी, बालपुत्र देव से। इससे अगला क्वेश्चन है, धंगदेव किस वंश का संस्थापक था? इसका सही उत्तर है ए, जेजाग भुक्ति के चंदेल। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? इसका सही उत्तर है सी, पनवार राजा भोज ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों के नाम सही काल क्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूटों से चयन कीजिए। इसमें कूट दिए गए हैं विद्याधर, धंग, यशोवर्मा और कीर्ति वर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यशोवर्मा, उसके बाद धंग, उसके बाद विद्याधर और फिर कीर्ति वर्मा। अगला, यशोवर्मा 1930 से 1950 ईस्वी तक, धंग का जो शासनकाल था वो 1950 से 1002 ईस्वी तक, विद्याधर का 1019 से 1029 ईस्वी तक तथा कीर्ति वर्मा का 1060 से 1100 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है सी, गोपाल। अगला क्वेश्चन है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसका सही उत्तर है ए, धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है, ओदांतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अब स्थित था? इसका सही उत्तर है बी, बिहार में। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? इसका सही उत्तर है पी, दंती दुर्ग ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? इसका सही उत्तर है दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी ने उसे हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ करवाया था। अगला क्वेश्चन है, महानतम प्रतिहार राजा था? इसका सही उत्तर है सी, मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? इसका सही उत्तर है बी, कुमारपाल की सभा को। महान जैन विद्वान हेमचंद्र ने सोलंकी वंश के राजा जयसिंह सिद्धराज के समय में प्रमुखता प्राप्त की, तथापि वे उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल, जिसका शासनकाल था 1147 ईस्वी से 1172 ईस्वी तक, के सलाहकार के रूप में उसकी सभा में अलंकृत थे। अगला क्वेश्चन है, गुज्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि अदिरवाह थी? इसका सही उत्तर है सी, मिहिर भोज की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? इसका सही उत्तर है डी, लक्ष्मण सेन को। अगला क्वेश्चन है, गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है ए, नागभट्ट प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोण संघर्ष में उजले हुए थे वे थे चोल, गुज्जर, पाल या राष्ट्रकूट? इसका सही उत्तर है पाल, गुज्जर और राष्ट्रकूट। 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे वही स्थान प्राप्त हुआ जो गुप्त युग का मगध का था। इसे महोदय, महोदयश्री आदि नामों से भी अभिव्यक्त किया गया। इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी के 3 बड़ी शक्तियां पाल, गुर्जर, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो 8वीं 9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस संघर्ष घटनाक्रम है।
इस संघर्ष में अंततः प्रतिहारों को सफलता मिली। इसे कहा जाता है त्रिपार्टी स्ट्रगल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सूची एक राजवंश एवं सूची दो राजधानी को कूट के आधार पर मिलाइए। प्रतिहारों की राजधानी, चोल की राजधानी, परमार की राजधानी और सोलंकी की राजधानी। इसका सही उत्तर है डी। एक की देख, प्रतिहार की थी कन्नौज और चोल की थी तंजौर, परमार की थी धारा और सोलंकी की थी अनहिलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, गोड बाहो के रचयिता थे। इसका सही उत्तर है बागपति। इससे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुनिश्चित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी, जेजक भुक्ति कौशाम्बी। धन्यवाद दोस्तों, अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।